सवारी को सुनाई। और महाराज कथा वही है जिसे हम और आप 7 दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे। ये कोई अलग नहीं है। लोगों ने कहा महाराज एक कथा वर्षों से चली आ रही है और सभी लोग इस कथा को गा रहे हैं, ये कभी पुरानी नहीं होती क्या? संतों का भाव मिला, ये वर्षों से चली आ रही है। न जाने कितने विद्वानों ने इसको पढ़ा, न जाने कितने युगों से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यह कथा आज तक पुरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कहा गया जो अखबार में छपी है वो इंसान की कहानी है, और जो भागवत में लिखी है वो भगवान की कहानी है। ये कभी पुरानी नहीं होती। तो दिन दिन नई बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार हम इसको सुनते चले जाएंगे, वैसे ही कथा हमको हर पल हर दिन नई नई सी लगती है। और कथा का अर्थ ही होता है क्या? कम प्रेम स्थापति की कथा, यानी कि जिसको सुनने से व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट हो जाए, उसी का नाम कथा है। और जो संसार में चल रही है ये सब व्यथा है। जिसको सुनने से, जिसका मनन करने से हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए, उसी का नाम कथा है। किसी ने सवाल कर दिया महाराज प्रेम ही क्यों कहा कि कथा को सुनने से प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए? तो महाराज जवाब दिया गया कि कथा को सुनने से प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए इसलिए क्योंकि भगवान को केवल क्या प्रिय है? आपका प्रेम। भगवान नहीं देखता कि आपके पास क्या है, बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, आप नीची जाति के हैं कि ऊंची जाति के हैं, आप कौन है इसे कुछ नहीं, केवल प्रेम देखता है। बोले इसलिए कहा गया कि कथा का अर्थ होता है जो प्रेम स्थापित कर दे हमारे हृदय में, उसी का नाम कथा है। क्योंकि भगवान को जरूरत है तो प्रेम भी है। और बाबा ने चित्रण भी किया मानस रामा ही केवल प्रेमो प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेमो प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, बोले भगवान को प्रिय क्या है? प्रेम। बोले प्रेम ही क्यों कहा? पैसा कह देते। बोले भगवान को क्या चाहिए? रुपए? बोले नहीं। तो बोले कपड़े चाहिए? बोले नहीं। बोले मिठाई चाहिए? बोले नहीं। तो क्या चाहिए? बोले प्रेम चाहिए। और भगवान में और इंसान में अंतर क्या है? जो प्रेम देखता है वो भगवान है, और जो पैसा देखता है वो इंसान है। एक ही अंतर है। भगवान केवल आपका प्रेम देखते हैं। तो महाराज समय तो हो ही गया है, ज्यादा समय ना लेते हुए भागवत का प्रथम श्लोक का गान करेंगे। आज भागवत के महात्म्य की कथा हम जब तक हरि चर्चा हो श्रवण करें, तो आए ज्यादा समय ना लेते हुए महाराज प्रथम श्लोक का गान करें।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद शब्द आया तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद शब्द मिला है तीन शब्दों से मिलकर। कैसे? सत्य, चित और आनंद। ये तीनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है सच्चिदानंद। और सत्य क्या है? सत्य माने होता है सत्य। और सत्य कैसा होता है? सत्य माने होता है जो तीनों कालों में कभी भी जिसका विनाश ना होता हो, जो अकाट्य हो, जो त्रिकाला बाधित हो, उसका नाम सत्य है। सत्य तो बहुत है, सत्य तो संसार में बहुत है, लेकिन इस सत्य की कैसी परिभाषा बता रहे हैं? ऐसा सत्य जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आपके माता पिता कौन है। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या कहते हैं? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। और आपसे किसी ने पूछा कि भैया माता पिता कौन है, तो आप ये बताइए जो घर पे हमारे माता पिता हैं वो सत्य है कि जो मंदिर में है वो सत्य है? सभी लोग उनके सम्मान में की सेवा करें। जो मंदिर में है उनसे भी हम कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। और कोई किसी ने पूछा कि माता पिता कौन है, तो हम बता देते हैं कि हमारे घर पे जो है वो माता पिता। लेकिन विचार करें कि जो हमारे घर पे माता पिता हैं वो कब तक सत्य है? जब तक उनकी मृत्यु नहीं आई। मृत्यु आ जाएगी, चले जाएंगे, फिर रहेंगे क्या? नहीं। और व्यास जी क्या कह रहे हैं कि जो तीनों कालों में सत्य रहे उसी का नाम तो सत्य है। माता पिता तो एक ही काल में आए और चले गए। तीन काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो पहले सत्य था और आज सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, उसी का नाम है सत्य। तो महाराज, तो मंदिर के जो माता पिता हैं, जो भगवान हैं, वो कैसे सत्य हैं? हमारे पुरखे भी उनसे यही विनती करते करते चले गए कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। हमारे पहले भी यही प्रार्थना हुई, वो आज हम भी यही प्रार्थना करते हैं मंदिर में कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या प्रार्थना करेंगे? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। यानी कि जो मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा है, जो मंदिर में बैठे हुए माता पिता हैं, वो तीनों कालों में सत्य हैं, तो उनको सत्य कहा गया। जो तीनों कालों में सत्य रहे, जिसका कभी विनाश नहीं हो, जो अकाट्य हो, उसी का नाम सत्य है। और दूसरा शब्द आया चित्त। चेतन पदार्थ नाम ऐसे चित्त, यानी चित्त माने होता है प्रकाश। और चित्त माने होती है चेतना। या फिर ऐसा अर्थ करें, जो संसार के सभी प्राणियों के अंदर चेतना प्रदान कर रहा है, उसी का नाम चित्त है।
या फिर